फिजिक्स में जो यूजफुल मैथमेटिक्स है उसके लिए आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन सीखेंगे। उतना ही इंटीग्रेशन का पार्ट हम लोग करने वाले हैं जो कि फिजिक्स में यूजफुल है। डिटेल हम लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए डिटेल में हम लोग सीखेंगे। 11th में भी कुछ पोर्शन है एंड 12th में भी उसका कुछ पोर्शन है। तो सबसे पहला काम हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होता है। देखो, सबसे पहले समझो कुछ कुछ बातों को कि हम लोग कोई भी वेरिएबल x है जिसका वैल्यू 2 है। इस 2 को अगर नंबर लाइन पर हम लोग को दिखाना है तो हम लोग जस्ट देखेंगे कि इस नंबर लाइन पर 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 है, 4 है, लाइक दिस। द 2 इज समवट हियर, एग्जैक्टली दिस पॉइंट इज x इक्वल टू 2। लेकिन आज हम लोग एक नया टर्म सीखने जा रहे हैं जिसमें लिखा रहेगा x, ऐसा सिंबल, एरो, यहाँ पर x एरो 2। इसको रेड कैसे किया जाता है? रेड एज x टेंड्स टू 2, और ऐसे भी बोला जाता है x अप्रोचेज 2। 2 को अप्रोच कर रहा है कौन? x टेंड्स टू 2 का मतलब x का वैल्यू 2 नहीं होगा, 2 के बहुत क्लोज होगा, 2 के बहुत क्लोज रहना है। मतलब ऐसा कि x अगर नंबर लाइन पर दिखाते हैं 2 यहाँ पर, तो वैल्यू या तो 2 से जस्ट बड़ा होगा, इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 से जस्ट बड़ा। 2 से जस्ट बड़ा का वैल्यू हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं 2.0000000001। जितना ज्यादा यहाँ पर 0 बैठाओगे और लास्ट में 1, उतना ही एक रेट वैल्यू होगा। x टेंड्स टू 2 के बारे में बोलेगा 2.0000, मतलब 2 के बहुत 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 नजदीक रहना। तो अगर लेफ्ट 2.000001 2 के राइट साइड में है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड अप्रोच। राइट हैंड अप्रोच। अगर हम लोग लेफ्ट से अप्रोच करते, लेफ्ट से यहां पर, तो ये वैल्यू 2 के बहुत नजदीक होता, लेकिन 2 से कम है इधर लेफ्ट में। ये वैल्यू क्या होता? 1.9999, जितना 9 बैठाएंगे 1.9 रेकरिंग टाइप का, ठीक है ना। तो वो क्या बताएगा? लेफ्ट हैंड अप्रोच। ये है लेफ्ट हैंड अप्रोच। लेफ्ट हैंड अप्रोच, राइट हैंड अप्रोच, राइट। अगर हम लोग यहां पर अब सोचें कि आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, समझ में आ रहा है क्यों आखिर हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं? तो हम मैथमेटिक्स की बात करें यहाँ पर, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बिना आप लोग एस सी वर्मा का बुक देखेंगे तो लिखा हुआ है फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो हम लोग इस बात को सोचेंगे कि लेफ्ट हैंड अप्रोच और राइट हैंड अप्रोच ऐसा हमको क्यों पढ़ना पड़ा। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारा ऐसा फॉर्म मिलेगा, जैसे हम लोग जूनियर क्लास में थे 9th 8 7 6 में, तो हम लोग पढ़ते थे 0 बाई कोई भी नंबर 3 तो 0 होता। थोड़ा बड़ा हुए 9 10th में तो 1/0 भी सीखे, जो कि अनडिफाइंड होता है, जिसको अनदर लैंग्वेज में आप लोग इन्फिनिटी भी लिख देते थे। अब देखो आज के क्लास में 0/0 एक फॉर्म दिखाएंगे, बहुत सारा है फॉर्म, लेकिन आप लोग को मेनली फिजिक्स के लिए 0/0 दिखाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, 0/0 तो आज तक मैथमेटिक्स में हम लोग नहीं पढ़े थे जूनियर क्लास तक, तो आखिर 0/0 फॉर्म है क्या, क्या ये बताता है? तो यहां पर देखो, जैसे आपसे पूछा fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2, एकदम सिंपल था। अब बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 2, मतलब आपसे पूछ रहा है दैट इज f ऑफ 2 पूछ रहा है आपसे। f ऑफ 2 क्या करोगे बताओ? यहां रखोगे तो x के जगह पर 2 रखें, दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, दिस इज 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, तो 0/0। अरे ऐसा फॉर्म तो हम लोग जूनियर क्लास तक पढ़े ही नहीं थे 0/0, तो आखिर ये क्या है? तो ऐसा फॉर्म को अभी थोड़ा देर के लिए मान लो ये मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस, हैविंग नो मीनिंग। इसको इनडिटर्मिनेट सेकेंड टर्म में बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट, जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है।
मीनिंगलेस क्या है ये सब डिटेल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को बताएंगे, अभी उतना जरूरत नहीं है। हम लोग 0/0 देखें। एक और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे हमसे पूछे कि fx इज इक्वल टू sin x बाई एक्स है, sin x बाई एक्स, एंड बोला कि फाइंड f ऑफ 0, मतलब x का वैल्यू 0 रखने पर fx क्या होगा। तो हम लोग फिर से देख रहे हैं कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू sin 0, x का वैल्यू 0 रखें बाई 0, sin 0 क्या होता है 0, 0/0, फिर से इंडिटरमिनेट है। तो इस फॉर्म को कैसे हम लोग को टैकल करना है ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको रब करें, कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हैं। जब भी आप लोग कंप्लीट करेंगे, डन बोलेंगे तो आगे हम प्रोसीड करेंगे। चलिए देखिए सब बातों। अब मेरे पास एक टर्म लिखेंगे ऐसा, आप लोग समझ में आया ना। x टेंस टू 2 का मतलब क्या बोले, x टेंस टू 2 का मतलब बोले x इज इक्वल टू 2.000000, जितना जीरो बैठा होगे 1 लास्ट में। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है x इक्वल टू 2 प्लस 0.0000000001, और ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल है तो इसका नाम हम लोग h ले लेते हैं और लिखते हैं इसको 2 प्लस h। यहाँ पर h क्या है, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है कि नहीं, है ना, 2 प्लस h। और अगर इसको राइट हैंड अप्रोच बोले, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड वाले से बोले। उसी तरह लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड को ऐसा लिखे थे हम लोग अभी 1.99999, ये क्या था, राइट हैंड था। तो 1.99 को लिख सकते हो 1 माइनस 0.00000, सेम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर, 1.999 आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं, तो 1 माइनस h लिख सकते हो ना यहाँ पे, इसको तो h लिए थे। लेफ्ट हैंड वैल्यू 1 माइनस h और 1 प्लस h, ऐसा टाइप का 2 माइनस h और 2 माइनस 0.0001 और 2 माइनस h, इसको दिखा सकते हैं। लेफ्ट हैंड में 1.999 था तो 2 माइनस 0.001 या 2 माइनस h लिख सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि जब भी जहां पर कोई भी फंक्शन इंडिटरमिनेट बनता है, मीनिंगलेस, जैसे 0/0 हम बताएं, उस केस में लिखने का ऐसा तरीका होता है। देखिए समझिए बात, इसका डिटेल हम मैथ्स में लिमिट में 11th क्लास में करेंगे, लेकिन अभी जो जरूरत है उतना को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं बस। देखिए इसमें लिखे हम यहाँ पर लिमिट लिखना है x टेंस टू 3 x क्यूब माइनस 27 बाई x माइनस 3। ऐसा लिखना मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लिमिटिंग वैल्यू बताना है। मतलब x इक्वल टू 3 पर इसका वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 3.00001 पर ये फंक्शन का कैसा वैल्यू होगा, और x इज इक्वल टू 2.99999 पर इस फंक्शन का कैसा वैल्यू होगा। 2.99999 भी क्या है, 3 का लेफ्ट हैंड अप्रोच है, और 3.00001 क्या है, इस फंक्शन मतलब x इक्वल टू 3 का राइट हैंड अप्रोच है। दोनों पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, और अगर दोनों वैल्यू करीब करीब सेम होता है तो उसको बोलते हैं लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट। ये लिमिट नाम है, लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट, इसका पूरा नाम क्या है, लिमिट। लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट कब, जब x, इस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 3.0001 पर निकालेंगे तो वही वैल्यू देगा जब फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 2.999 पर देंगे, निकालेंगे। तो दोनों पर सेम आना चाहिए, करीब करीब सेम आना चाहिए, एग्जैक्ट तो सेम नहीं। समझ में आया। चलिए हम बस डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन का बेसिक करना है। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन बेसिकली कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी, जैसे हम लोग शुरू से ही सीख रहे हैं कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ना, तो उसका नाम हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते थे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कैसा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, मतलब y जो है x के टर्म में हम लिखने जा रहे हैं। तो ऐसा लिखा है कुछ भी एक्स क्यूब या समथिंग कुछ, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है ना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स विथ रेस्पेक्ट टू का शॉर्ट नेम हम WRT बार बार लिखेंगे, WRT विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू dy/dx, और इसी को लिखते हैं f'(x). ऐसा अब हम सीखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन ये हम सीखें डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x WRTx। डिफरेंशिएशन किसका? डिफरेंशिएशन ऑफ y भी लिख सकते हो और fx भी लिख सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को dy/dx या f'(x) या dy क्या है? fx है ना, तो y के जगह पर हम fx रख दिए, यहाँ y है तो y के जगह पर fx रख दिए, dfx/dx ये भी बोल सकते हो, सब चीज सेम थिंग है, ठीक है। और क्या डिफाइन किया गया है कि अगर फंक्शन ऐसा है तो dy/dx को ऐसा लिया जाता है। लिमिट ये याद रखो आप लोग, केवल अभी याद रखो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को हम डिटेल बताएंगे लेटर ऑन, लेकिन और सब कुछ जरूरत भी नहीं है इतना। f(x + h - fx/h) ऐसा को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। जैसे एक हम निकालते हैं, पता चलेगा आप लोग को। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इस मेथड को बोलते हैं, जो कि 11th में बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रिंसिपल है। जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आया है सब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आया है। जैसे हम x³ का निकालें तो f(x) हम लोग का x³ है ना, तो क्या लिखोगे? दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h)। f(x) क्या है? x³ है ना, तो f(x) अगर x³ है तो x के जगह पर क्या रखा हुआ है? यहाँ पर x + h, तो यहाँ भी x के जगह पर x + h रखते हैं, तो x + h रखोगे तो x + h होल क्यूब आ जाएगा। माइनस f(x) कितना? x³ डिवाइडेड बाई h आए। इसको a³ - b³ फॉर्मूला पर भी कर सकते हो, या a + b होल क्यूब ब्रेक करो। चलो a³ - b³ पर करते हैं। a³ - b³ क्या होता है? a - b मतलब x + h - x इंटू a² मतलब x + h होल स्क्वायर प्लस b² x² प्लस 2 इंटू प्लस ab ना, तो x इंटू x + h डिवाइडेड बाई h। अब देखिए इसमें लिमिट, अब तो अलजेब्रा है, सब कैलकुलेशन करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x कैंसिल आउट हो गया तो ये आया h/h। यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x² प्लस h² प्लस 2xh प्लस x² प्लस xh, बस इतना ही ना। अब देखो यहाँ h कैंसिल, अब इसमें लिमिट रखो, ये दोनों तो गायब हो जाएगा ना, ये भी तीनों गायब हो जाएगा। h क्योंकि 0 रखना है तो ये कितना आया? x², यहाँ पर h 0 टेंड कराओगे, 0 रखना है मतलब, तो 0 प्लस 2x इंटू 0 प्लस x² प्लस x इंटू 0 कितना आ गया? 2x² आ गया। तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ x³। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। लेकिन हम हर एक का इतना डिटेल नहीं करने की जरूरत है, मैथ्स में हम डिटेल बताएंगे। आप लोग को अभी क्या ध्यान देना है कि केवल फंक्शन को का डिफरेंशिएशन याद रखोगे, डिफरेंट फंक्शंस हम बताएंगे। देखिए जैसे हम बोले सम इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसमें ध्यान दोगे। यहां लिख रहे हैं y = f(x) फर्स्ट कॉलम में, y = f(x), और यहां लिख देते हैं इट्स dy/dx, डिफरेंशिएशन dy/dx, जिसको f'(x) भी लिखते हैं। dy/dx को क्या लिखते हो? f'(x) भी लिखते हो। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है y = x³ न लेकर x⁴n ले लेते हैं, जहाँ पर n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसका dy/dx क्या होता है? n इंटू x⁴n-1। इस टेबल को पूरा याद कर लोगे। ये फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर डिफरेंशिएशन n इंटू, जैसे आप लोग को अभी हम बताएं y = x³ का, तो देखो इस मेथड से कर लेते हैं।
n क्या है यहाँ पर, इससे कंपेयर करोगे तो n क्या है 3 है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स क्या बताएं, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, n क्या 3 पुट कर दो, 3 इंटू एक्स टू द पावर कितना 3 माइनस वन, कितना आ गया 3x स्क्वायर, वहां भी 3x स्क्वायर ही आया था ना, x टू दी पावर n तो x क्यूब, वहां पर कहीं मिस्टेक हुआ था क्या, 3 बार x स्क्वायर आया होगा, देखो तो, देखो पिछले वाले स्लाइड में 3 बार x स्क्वायर आया होगा, तो कहीं पर एरर हुआ था। जैसे देखो यहाँ पर क्या किए थे, लिमिट h टेंस टू 0, हम चेक कर लेते हैं, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, इन्हें याद करवाएं, ये dy बाई डी एक्स है, तो लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई एच, यहाँ क्या लिखे थे, लिमिट h टेंस टू 0 a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, a माइनस बी, एक्स प्लस एच माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xh, 2x इंटू प्लस ए बी होता है ना, प्लस ए बी कितना है, x इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट किए थे, ये कैंसिल आउट किए थे, कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी था एक मिस हुआ था, एक एक्स स्क्वायर यहाँ बोला ना, मिस हुआ था हमको का, लिमिट h टेंस टू 0, h 0 रखो तो h 0 हो गया, h 0 हो गया, h 0 हो गया, कितना बार एक्स स्क्वायर बना, 3 बार में 3x स्क्वायर, ये एरर हुआ था, 2x स्क्वायर शायद लिख दिए थे, एक केयर करना था, समझ में आई ना बात। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला देख रहे हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल वाला ये फॉर्मूला से वैलिड हो रहा है, तो इस तरह से सारे रिजल्ट को जो जो हम लिखेंगे टेबल में याद रखना है आप लोग को, ठीक है। सेकेंड, y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, dy by dx इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है। y इज इक्वल टू cot x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स। एक और हम लोग cos का देख लेते हैं, साइन है तो यहाँ cos, y इज इक्वल टू cos x, इसका dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, जो जो c से स्टार्ट होता है ना सब का डिफरेंशिएशन माइनस में होगा, c फॉर cot, c फॉर cos 6, y इज इक्वल टू sec x, sec x का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, लास्ट लिख रहे हैं फिर से cosec y, फिर से c से स्टार्ट है, ये भी निगेटिव होगा, तो dy बाई डी एक्स कितना माइनस cosec x इंटू cot x, इतना इंपॉर्टेंट। और कुछ देखते हैं इस कॉलम में, रब करते हैं कुछ पार्ट को और फिर से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन को। 10 के करीब याद रखना है। y इज इक्वल टू e टू दी पावर x, अभी e क्या है, e कुछ नहीं है, एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। एक्सपोनेंशियल वैल्यू जैसे पाई का वैल्यू कैसे होता है, पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, और पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, 2 डेसिमल प्लेस पर, तो यहाँ पर e का वैल्यू 2.71 होता है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, पाई जैसा इरेशनल नंबर। बहुत सारा इरेशनल को आप पहचानते हैं, √2, √5 नहीं, क्यूब रूट ऑफ 16, इस टाइप का बहुत सारे आप लोग जानते हैं। तो उसके अलावा पाई एंड ई दो वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही रहेगा, ठीक है। इतना बात को आप लोग अभी डिफरेंशिएशन में ध्यान रखिए। अब डिफरेंशिएशन का कुछ कुछ रूल है जिसको केयर करोगे, जिसमें 2 रूल हम बताने जा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशेंट रूल, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन रूल, और दूसरा क्या है
इसमें हम बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। टेबल पूरा याद होना चाहिए, इसी को प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है, प्रोडक्ट रूल। इस रूल में क्या है कि कभी भी फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा ux इंटू वी एक्स, और आपसे पूछेगा dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा। dy बाई डी एक्स का सेकेंड नाम क्या रखें, एफ डैश एक्स भी। इसमें क्या करोगे, किसी एक को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, तो वी एक्स ऐसे ही लिख दो इंटू डिफ्रेंसिएशन डी यू एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी एक्स से डिवाइड करना है, प्लस यू एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स टाइप का, वाई अगर यू एक्स होगा या वी एक्स होगा, तो जैसे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। y दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, इसका dy बाई डी एक्स आपसे पूछा। किसी एक को ux मान लो, इसको ux मान लो, इसको vx। अब पुट करो यहाँ पर, vx है तो vx कितना, vx है साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना, एक स्टेप चाहोगे तो ऐसा लिख सकते हो मन है तो, प्लस ux कितना एक्स क्यूब इंटू डी ऑफ वी एक्स कौन है, साइन एक्स बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, n क्या है 3 है, हम अभी बताएं 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस वन, प्लस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, उस टेबल में जाइए, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉरस्पॉन्डिंग क्या बताया हुआ है, कॉस एक्स। इसको थोड़ा अरेंज कर दो, खूबसूरत दिखा दो, 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। नोट करो इसको। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग सीख सकते थे किसी भी प्रोडक्ट का। आप लोग को एक दो हम देते हैं वर्क, आप लोग घर पे बनाइएगा, उस टेबल को हेल्प ले सकते हो अभी, फिर धीरे धीरे उसको माइंड में रखना है। इसमें आपसे पूछा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू टेन एक्स। होमवर्क ले लो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा, आसान आसान। दूसरा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7/2 इंटू कॉस एक्स। थर्ड वन y इज इक्वल टू 10x इंटू ई टू द पावर एक्स तो दे दिए हैं, 10x इंटू एक्स टू द पावर 7। एक और देते हैं y इज इक्वल टू sec x इंटू एक्स टू द पावर -5। इतना बना लीजिएगा, काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट रूल पर। उसी तरह अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, इसलिए रब करें, जब लिख लीजिएगा, डन लिखिएगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लिख लोगे, लिख लिए हो ना, रब करें, डन 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 डन। नेक्स्ट डिवीजन रूल हम सीखने जा रहे हैं। रूल है, इस रूल में डिवाइड में दिया रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ y इज इक्वल टू, इस बार यू एक्स वाई वी एक्स दिया हुआ है डिवीजन में, आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा है। इसमें एकदम रूल है, क्योंकि डिवाइड है तो यू एक्स फिक्स है ऊपर है, डी वी एक्स नीचे है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, फिर से ऐसा ही लिखोगे, वी एक्स इंटू डी यू एक्स बाई डी एक्स, पिछला वाले नहीं, ऐसा ही लिखे थे ना वी एक्स, लेकिन यहाँ माइनस अब कर देना है, यू एक्स इंटू
डी वी एक्स बाई डी एक्स, और नीचे डिवाइड करना है। सर फर्स्ट प्रिंसिपल से लाया जा सकता है, आप लोगों को जरूरत ही नहीं, मैथ्स में हम सब डिटेल बताएंगे क्यों, आप लोग को केवल यूज करना है सारा। वहां भी हम बताएंगे तो याद तो रखना ही पड़ेगा, मैथमेटिक्स में भी, तो ये ध्यान रखोगे। इसका एग्जाम्पल दें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई साइन एक्स लिखा हुआ है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ux कौन है, फिक्स्ड हो गया, ux एक्स क्यूब है, और vx कौन है, साइन एक्स। ये क्या लिखोगे इसमें, vx कितना, साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना, 3x², बहुत बार ला चुके हैं, माइनस ux कौन है, एक्स क्यूब इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन vx का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x होता है, बाई vx², vx कौन है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर करो, ठीक है, इसको अरेंज कर दो, 3x² इंटू साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्री को हमेशा बाद में लिखते हैं, अलजेब्रिक को पहले, थोड़ा ठीक दिखता है, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज द आंसर। कर लोगे ना, तो इस तरह से डिवीजन रूल हम लोग आसानी से किए, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। जितना टेबल का यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सारा हम लिख रहे हैं, रब करें, डन 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 डन, हो गया ना। चलिए अब देखिए आगे, नेक्स्ट है कुछ होमवर्क लिखते हैं इस पर भी। फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स बाई 10x, सेकंड y इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई cos x, थर्ड वन y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 बाई e टू द पावर x, फोर्थ y इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई x, फिफ्थ y इज इक्वल टू 10x बाई x टू द पावर 5। इतना बना लीजिएगा, काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए, जस्ट लर्न करना है सारा चीज़ों को। समझ में आ रही है बात, क्लियर ना। तो आसानी से सबका डिफरेंशिएशन करोगे, चेक करोगे हमसे, फिर मेरे पास भेजिएगा, उसको हम करेक्शन करेंगे कि सही की गलत, ठीक है। केवल फिजिक्स में यूजफुल के लिए हम बता रहे हैं। अब एक होता है चेन रूल, चेन रूल मतलब फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे देखो क्या होता है, डिटेल देखोगे इसमें, y इज इक्वल टू साइन एक्स, अब नहीं लिखा हुआ है, साइन 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, कुछ ऐसा, और इसका डिफरेंशिएशन पूछा, ठीक है, dy बाई डी एक्स पूछा, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग पहले भी करते हैं। जैसे देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स जब निकालते हैं तो साइन का कॉस होता है cos x, और फर्दर ये जो रहता है इसको डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट, तो cos x, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो dx बाई dx हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो x टू द पावर 1 मानो, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। तो यही 1 हो जाता है जो कि मिसिंग रहता है, कोई जरूरत नहीं, हिडन है वो, cos x आया, ठीक है। फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हिडन है क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है सारे में। देखो y इज इक्वल टू जैसे e टू द पावर x, तो dy बाई dx किया ना, e टू द पावर x तो हुआ, लेकिन फर्दर इसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो उसको चेन रूल बोलेंगे। जैसे देखो सिंपल सिंपल चेन रूल का हम लोग को जरूरत है फिजिक्स में भी। जैसे देखिए हम आप लोग को बोले dy बाई डी एक्स, तो साइन का कॉस होता था ना साइन एक्स का, तो साइन का कॉस लिखोगे, अब x के जगह पर क्या है 5x प्लस 6, और फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 5x प्लस 6 का, ठीक है। इसमें क्या करोगे, 6 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो कांस्टेंट
अगर y इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन कोई पूछे तो ऐसा लिख सकते हो क्या, 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो dy बाई डी कितना हो जाएगा, 7 इंटू 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस 1। देख रहे हो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो नेट 0 हुआ ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये क्या लिखोगे, cos 5x प्लस 6, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट है 12 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई में ही नहीं कि 5 कांस्टेंट है 0 कर दो, मल्टीप्लाई में फैक्टर है, तो 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना 1 प्लस 6 का 0 कितना आ गया 5 इंटू कॉस टू द पावर कॉस होल इंटू 5x प्लस 6। ऐसा सिंपल चेन है, बहुत ज्यादा चेन का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर पूछेगा y इज इक्वल टू e टू द पावर 9 माइनस 8x, ऐसा तो क्या होगा, दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों को कि dy बाई डी लिखेंगे, e टू द पावर उतना ही लिख देंगे 9 माइनस 8x, e टू द पावर x का क्या होता था, e टू द पावर x होता था, तो 9 माइनस 8x। अब फर्दर ए वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, d ऑफ 9 माइनस 8x dx कितना हो गया, e टू द पावर 9 माइनस 8x, 9 का डिफरेंशियल 9 कांस्टेंट है 0 माइनस 8 इंटू 1 x का 1, तो माइनस 8 टाइम्स आ गया। x का कॉफिशिएंट, अगर लीनियर फंक्शन है ना x का, ये लीनियर है ना x में, उसी का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है माइनस 8, वही मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 5 था वो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन लीनियर में रहेगा तब केवल वैसा। चलो देखो, थोड़ा सा हेडेक दें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करें इसको, एकदम बेसिक ही रहेगा। अगर हम बोले y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, फिर से सिमिलर है एकदम, केवल चेन रूल फॉलो करो, dy बाई डी एक्स, ये सब क्या है, चेन रूल, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ऐसा टाइप कॉम्प्लेक्स। साइन का कॉस लिख दोगे, कॉस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, और फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये वाले का, नहीं क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। अब क्या लिखोगे बताओ, कॉस हो गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 होल इंटू इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का कितना लिखे हैं 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताओ, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 में पुट करोगे, इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 2x हो गया, तो 5 इंटू 2x, 9 तो कांस्टेंट है 0, कितना आ गया बताओ 3x स्क्वायर प्लस 10x होल इंटू कॉस, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री को बाद में लिखते हैं हम, क्या मतलब देखने में बेटर लगेगा, नहीं तो एंगल में इंक्लूड टाइप का दिखता है, ये रहेगा तो लग रहा है ना कि एंगल में मल्टीप्लाई। तो इस तरह से किसी का भी कर सकते हैं, चेन रूल का डीपीपी भी भेज देंगे हम, कुछ होमवर्क हम देते हैं इससे, मैथमेटिकल टूल्स का डीपीपी भेजेंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। होमवर्क फर्स्ट है y इज इक्वल टू 7x प्लस 9 टू द पावर 12, सोचना। सेकंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 होल टू द पावर 16। तीसरा समझ रहे हो ना, x टू द पावर n टाइप का करोगे पहले सब में, 12 इंटू 7x प्लस 9 12 माइनस 1, और फर्दर इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ भी उसी टाइप का 16 इंटू दिस होल टू द पावर 16 माइनस 1, फिर फर्दर इसका डिफरेंशिएशन, तब उसी तरह y इज इक्वल टू e टू द पावर 8x स्क्वायर प्लस 12x। फोर्थ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 6x प्लस 9। फिफ्थ नंबर y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 8x क्यूब। सिक्स नंबर y इज इक्वल टू 10x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12। ऐसा करना है, इतना काफी है, ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब हो जाएगा फिर।
इसी तरह से कर सकते हो आप लोग। अब देखो थोड़ा सा हम ज्योमेट्री सीखने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्री क्या है, समझो ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंशिएशन सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो y2 माइनस y1 क्या है, डिफरेंस इन y है ना, y में डिफरेंस y, इसी को चेंज इन y बोलते हैं। चेंज इन y भी बोल सकते हो, 9-10 से ही सीखते हो तुम लोग। इसको डेल्टा y लिखा जाता है, डेल्टा y। और x2 माइनस x1 उसी तरह क्या हो जाएगा, डेल्टा x, चेंज इन x हो जाएगा। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशियो कब यूज किया जाता है, देखो थोड़ा डेल्टा y2 माइनस y1 थोड़ा बड़ा दिखे, जैसे y1 अगर दिया हुआ है 2 और y2 दिया हुआ है 2.3 इस टाइप का, तो y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिखने में हर्ज नहीं है। लेकिन अगर y1 दिया हुआ है 2 और y2 दिया हुआ है 2 पॉइंट, जैसा लिमिटिंग वाला बताया था 2.0000, इस समय y2 माइनस y1 जो होता है ना, इस समय 0.000001 है, क्योंकि बहुत छोटा है, इसको dy बोला जाता है। समझे, इस टाइप का डिफरेंस होगा, कोई भी थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस होगा, 2 y1 हो और y2 5 हो 7 हो 1 करोड़ भी हो, y2 माइनस y1 डेल्टा y होगा। लेकिन बहुत कम डिफरेंस होगा, मतलब वेरी स्मॉल डिफरेंस आएगा, तो इसको dy बोलते हैं। उसी तरह अगर x1 का वैल्यू 3 है और x2 का वैल्यू 3.000001 है या 2.999 है, x2 माइनस x1 जो होगा 0.000001 होगा, जो कि dx लिखेंगे। बहुत छोटा डिफरेंस को dy और dx लिखते हैं। किसी भी चेंज में बहुत छोटा होगा, l में बहुत छोटा, l मतलब लेंथ अगर है, लेंथ में बहुत स्मॉल डिफरेंस होगा तो उसमें dl लिखेंगे। समझे बात को, इसका ज्योमेट्री सीखने जा रहे हैं हम लोग, एक ग्राफ बनाएंगे, सीखेंगे। देखो क्या होगा, हम लोग 9-10 क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ सीखे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, उसी टाइप का कुछ सीखेंगे यहाँ पर। जैसे देखो, इसको एक्स एक्सिस लिए, इसको वाई एक्सिस, ये 0 है। यहाँ पर एक ग्राफ है, मान लेते किसी भी तरह का रैंडम हम बना दिए, यहाँ पर एक पी पॉइंट है, यहाँ पर एक क्यू पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, किसका, पी पॉइंट का। इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा थोड़ा सीखे थे जूनियर क्लास में। यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट ए डिस्टेंस होता है, तो ये x1 हो जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट ए डिस्टेंस होगा, जिसको x2 लिखें। उसी तरह ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1, और ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 होगा कि नहीं, y1 y2 x1 x2, समझ गए। अब ये PQ जो है ना, इस कॉर्ड को ज्वाइन करो। देखो, इसको ज्वाइन करोगे तो एक कॉर्ड मिलेगा, और इससे एक ट्रायंगल बनाओ ऐसा फॉर्मेट। PQ क्या है, PQ इज ए कॉर्ड। क्या है ना, समझ में आया। तो PQ कॉर्ड है, दो लाइन डबल बन गई, PQ कॉर्ड है। यहाँ पर इस एंगल को थीटा ले लो, क्या ले लो, थीटा। क्लियर, ये थीटा ले लिए, इसको प्रोड्यूस करो आगे। ये थीटा है, ते भी थीटा होगा कि नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ज्योमेट्री से। ये थीटा है। tan थीटा क्या होगा बताओ। tan थीटा हम क्या बताए हैं, m, जो कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड होगा यहाँ, ठीक है। और tan थीटा इस ट्रायंगल, ये वाला लेंथ बताइए तो क्या होगा, इसको m मान लेते हैं। तो ये x2 है और ये x1 है, तो ये क्या बचा रह जाएगा, x2 माइनस x1। उसी तरह देखो, ये y1 है, ये y2 है, तो ये डिस्टेंस, ये वाला y2 माइनस y1 रहेगा।
समझ में आ रहा है? ये y1 है, ये y2 है, तो ये वाला बीच वाला क्या है, इतना दूर पे चला जाएगा, y2 माइनस y1। देखिए y2 माइनस y1 है, तो tan थीटा कितना आ रहा है बताओ? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कैसे? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर बाई बेस को ऐसा लिख दिए। और ये क्या है बताओ? y2 माइनस y1 डेल्टा y है, और ये क्या है? डेल्टा x। और ये क्या हम बताएं? डेल्टा y बाई डेल्टा x। tan थीटा क्या बताएं? स्लोप ऑफ कॉर्ड बताएं। tan थीटा स्लोप ऑफ कॉर्ड हो गया। स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ क्या हो गया? डेल्टा y बाई डेल्टा x। इस बात को ध्यान में रखो। ये क्या बताता है जानते हो तुम लोग? एवरेज स्लोप ऑफ टेंजेंट्स बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q के बीच में जितना भी करोड़ों टेंजेंट्स बन सकता है ना, तो P एंड Q के बीच में 1 करोड़ इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनेगा। तो जितना भी टेंजेंट बनाते हो ना, सबका स्लोप जो होगा उसका एवरेज वैल्यू है। समझ में आ रहा है? एक थीटा 1 अगर बना रहा है, मान लेते हैं, देखो डिटेल करते हैं थोड़ा सा। अगर हम बनाएं ऐसा, P पॉइंट यहाँ है, Q पॉइंट यहाँ है, 1 करोड़ इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ये थीटा 1 मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा 2 रफली बता रहे हैं, यहाँ पर थीटा 3, यहाँ पर थीटा 1 करोड़ है, थीटा इनफाइनाइट। तो इसका जानते हो स्लोप, एवरेज स्लोप क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? अगर हम बोलें कि तुम्हारे क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो एवरेज मास ऑफ द क्लासरूम बोलेंगे तो क्या बोलोगे? सारा स्टूडेंट का मास को कैलकुलेट करोगे और ऐड करोगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज तो ऐसे ही निकलता है। तो यहाँ पर भी एवरेज स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे? बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बताओ? tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 प्लस tan थीटा इन्फिनिटी तक डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, है ना? ऐसा होगा। तो tan थीटा n मानिए ना, बहुत सारा है, तो tan थीटा n बाई n हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है जानते हो? स्लोप ऑफ कॉर्ड के बराबर ऑब्जर्व किया गया है। ये भी कहानी है, मैं सोचना जानना कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन अभी ये जानिए कि स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ जो है ना, उसको एवरेज स्लोप ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट P एंड Q भी बोलते हैं। यही वाला एवरेज स्लोप ऑफ पॉइंट टेंजेंट बिटवीन पॉइंट P एंड Q भी है, और डेल्टा y बाई डेल्टा x। मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x का मतलब क्या समझे? एवरेज स्लोप, बस ये ध्यान रखिए, एवरेज स्लोप ऑफ टेंजेंट, इतना बात को ध्यान रखिए। ठीक है, एक क्लियर होना चाहिए। डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट्स हुआ। कौन सा स्लोप ऑफ टेंजेंट? एवरेज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम देखो, जूनियर क्लास में सर्कल पढ़ना था प्लेन ज्योमेट्री में, उसमें आप लोग को ये बात सिखाया गया था कि किसी कॉर्ड से टेंजेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी कॉर्ड से टेंजेंट कैसे कन्वर्ट किया गया होगा, हम लोग को तो पढ़ना था, आप लोग को भी होगा शायद। देखिए P एंड Q पॉइंट है, इसको हम लोग ज्वाइन किए थे, कॉर्ड मिल रहा था। Q को थोड़ा P के नजदीक लाओगे तो एक कॉर्ड का लेंथ थोड़ा छोटा हुआ है, लेंथ L1 है, ये मान लेते हैं L2 है। यहाँ ले आए तो और छोटा लेंथ हो गया कॉर्ड का, यहाँ ले आए तो और छोटा लेंथ हो गया कॉर्ड का, यहाँ ले आए तो और छोटा हो गया, और P के करीब नजदीक ले आओगे, P Q बहुत नजदीक, तो एक टेंजेंट बन जाता है। कॉर्ड ही टेंजेंट होता है एक्चुअली। और टेंजेंट क्या है? जो कि वेरी वेरी टू क्लोज पॉइंट्स को, वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन होता है, वो टेंजेंट होता है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एज Q टेंड्स टू P, Q अगर P को टेंड करेगा तो Q बहुत नजदीक होगा P का। तो दिस इंप्लाइज कॉर्ड PQ टेंड्स टू टेंजेंट एट पॉइंट P। ये तो सीखे हम लोग। Q अगर P के नजदीक आ रहा है तो टेंजेंट कॉर्ड जो PQ होगा वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बहुत नजदीक आ गया Q, Q इधर भी आ सकता था, लेफ्ट में भी, तब भी टेंजेंट बनता। तो अब हम लोग इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि Q P के नजदीक आता है तो क्या हो रहा है। प्रीवियस ग्राफ में, जो पिछला ग्राफ हम लोग पढ़े पिछला पेज में, उसमें देखो ऐसा है, क्या होगा ध्यान से देखोगे। इसको अभी कॉर्ड बनाए थे ना, QM। यहां आपको ये ध्यान देना है, पहले ये लेंथ कितना था बताओ, y2 माइनस y1,
ये लेंथ कितना था x2 माइनस x1। अब सोचो q यहाँ आया, qm का लेंथ घटा ना, तो अब ये pm का भी लेंथ घट गया, तो x2 माइनस x1 भी घट गया और y2 माइनस y1 भी घट गया ना। इसको क्या बोल रहे हैं, डेल्टा y, और इसको क्या बोल रहे हैं, डेल्टा x। तो डेल्टा y डेल्टा x दोनों कम हुआ नहीं है, स्मॉलर बना, q यहाँ आ जाएगा, तो pm और qm फिर से और छोटा हो गया ना। ऐसे हम मूव करा रहे हैं q को, यहाँ पर और छोटा हुआ, qm इतना छोटा और pm इतना छोटा, यहाँ आया तो और छोटा हुआ गया qm और pm, यहाँ पर आया तो और छोटा नहीं, और जब बहुत नजदीक आ गया तो qm जो हो गया वो y2 माइनस y1 जिसको डेल्टा y लिख रहे थे और dy हो गया। किस केस में, इस केस में, यहाँ जब आया तब का बात हो रहा है। और pm क्या हो जाएगा, pm कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 जो कि बहुत स्मॉल हो गया, डेल्टा x जो हो गया dx हो गया। अब इस समय dy बाई dx क्या हो जाएगा बताइए। ऐसा यहाँ से देखो एक लाइन बनेगी, ये थीटा हो जाता है, वही ट्रायंगल छोटा सा हो गया, तो tan थीटा dy बाई dx क्या हो गया, इस बार स्लोप ऑफ कॉर्ड नहीं, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा वो, क्योंकि कॉर्ड क्या बन गया, टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। तो dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy बाई dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, और डेल्टा y बाई डेल्टा x का मतलब क्या सीखें, एवरेज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसी को क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। इतना आप लोग माइंड में सेट रखिए, ज्योमेट्री इसका dy बाई dx का, ठीक है। इस पार्ट को हम 1A वीडियो में डालेंगे, वीडियो नंबर 1A मैथमेटिकल टूल, ए डालेंगे, 1A भी जरूरत नहीं, मैथमेटिकल टूल्स A, ठीक है। अब आइए देखिए, m जो हम डिनोट कर रहे थे, m हम क्या बता रहे थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बता रहे हैं हम, कि कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। थीटा क्या है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या है, एंगल मेड बाय लाइन with x-axis in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। यहाँ पर देखो ये लाइन है तो एंटी-क्लॉकवाइज ये वाला है ना डायरेक्शन, यही इंक्लिनेशन हो गया। कोई भी लाइन आप बनाते हो ऐसा, x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन, ऐसे लाइन, तो यहाँ पर इंक्लिनेशन ये हो गया थीटा, ठीक है। थीटा हमेशा एंटी-क्लॉकवाइज वाला, ये CWA है ना x एक्सिस, दो एंगल है, एक इधर से है तो ये तो क्लॉकवाइज है, ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज वाला नहीं हम बोल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाला। कैसा भी लाइन बना लो, ऐसे बना लो, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसी का tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा जो थीटा रहेगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको m से हम डिनोट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में डिटेल भी पढ़ेंगे इसका, लेकिन tan थीटा स्लोप ऑफ द लाइन m, और इसको m से डिनोट करते हैं। इसी को dy बाई dx लिखा जाता है कर्व के लिए। कर्व के लिए जब बनाते थे ना ऐसा, यहाँ पर जब टेंजेंट बनाते हैं ये थीटा, तो इसी का tan थीटा जो होता है वो dy बाई dx होता है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो कर्व में हर एक जगह पर अलग अलग टेंजेंट हो रहा है ना, इसलिए m स्लोप ऑफ टेंजेंट, tan थीटा स्लोप ऑफ द लाइन है, m dy बाई dx है। अब करें क्या, ऐसा कुछ, अब देखो ध्यान से, अब आप लोग ये समझिए कि कोई एक कर्व बना हुआ है x एंड y वर्सेस का, ऐसा ग्राफ, यहाँ पर p है, ये थीटा है। थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल के बीच में। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़े मैथमेटिकल टूल्स में, कि 0 से 90 डिग्री के बीच में tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा हम ग्राफ बना देते थे,
ऐसा, और कोई पॉइंट लेते P, यहाँ पर टेंजेंट बना दे, ए ना टेंजेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए टेंजेंट है कि नहीं, ए टेंजेंट है तो कितना एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज बना रहा है, थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए 90 से बड़ा होता है, जब 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव, लेस देन 0। तो इस समय स्लोप ऑफ टेंजेंट निगेटिव है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई कर्व रहेगा ऐसा, तो ये वाला पॉइंट अगर P रहेगा तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, देखो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो टेन थीटा कितना 0 डिग्री, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट, समझे, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा, देखो कर्व ऐसा, तो ये वाला पॉइंट P पर, यहाँ पर टेंजेंट ऐसा है, ये 90 डिग्री करीब बनाने की कोशिश किए हैं, थीटा 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पर, तो tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है कि नहीं, tan 90 क्या पड़ेगा, अनडिफाइंड, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्या है, tan थीटा, tan 90 अनडिफाइंड हो जाएगा, सब केसेस है, इसका ज्योमेट्री है, समझ में आ रहा है। अब अगले क्लास में हम लोग सेकंड डेरिवेटिव भी सीखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव देखो थोड़ा सा हम बताते हैं, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, समझो पहले।